बात चीन की खिसियाहट की। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के हालिया भारत दौरे पर चीन बौखला गया है। वहां का सरकारी मीडिया हिंदुस्तान की हमारी आलोचना कर रहा है। चीन ने, अब मसला समझाता हूं, चीन ने नेपाल को द्विपक्षीय संबंधों की अनदेखी के लिए खरी खोटी सुनाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के हमारे इशारे पर चलने वाला करार दिया है। चीन को लगता है कि नेपाल ने उसके साथ चालबाजी की है भारत से दबाव घटाने के लिए। आपको बता दें कि पहले नेपाल ने चीन से नजदीकी बढ़ाई, चीन के साथ कई समझौतों पर दस्तखत किए और जब दबाव कम होता दिखा तो नेपाल ने अपनी नीति में बदलाव कर लिया। अब चीन खिसिया रहा है। बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में कौन सी राजनीति चल रही है, इसे समझने में देश के राजनीतिक पंडित दिग्गजों का दिमाग घूम रहा है। आज यूपी के मुख्यमंत्री और अपने बेटे अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका देते हुए मुलायम सिंह यादव ने कथित बाहरी अमर सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। कुनबे में कलह के दौरान कई बार ऐसा लगा था कि जैसे अमर सिंह को साइकिल से फिर से उतारने की तैयारी हो रही है। यहां तो ताजपोशी हो गई। ये दो तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी में शह और मात के खेल में भतीजे पर चाचा ही भारी दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में जिस तथाकथित बाहरी पर एक हफ्ते तक सियासी उबाल रहा, उसको सपा सुप्रीमो ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का अमर सिंह को चिट्ठी लिखी। इस लेटर में मुलायम ने लिखा, प्रिय श्री अमर सिंह जी, आपको समाजवादी पार्टी का महामंत्री नियुक्त किया जाता है। उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अखिलेश और रामगोपाल पार्टी महासचिव अमर सिंह के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। नेताजी ने शिवपाल के सिर पर हाथ रखा, फिर शिवपाल ने पहले अखिलेश के साथ खड़े युवा संगठन, तब अमर के कद को भी रामगोपाल के बराबर कर दिया गया। हालांकि सीएम अखिलेश पहले भी बिना नाम लिए अमर सिंह के साथ रिश्तों पर तलखी जता चुके हैं। हमने और नेताजी ने तय किया है कि हमारे बीच में किसी बाहरी को नहीं आने देंगे। अगर कोई बीच में आता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं किसी को अंकल नहीं बोलूंगा। हालांकि अमर सिंह साफ कह चुके हैं कि अखिलेश से उनके रिश्तों में कोई तलखी नहीं आई है और वो तो उनके बच्चे जैसे हैं। उनका विवाह उनके पिता ने नहीं, मैंने करवाया। दिल्ली का उनके विवाह का रिसेप्शन पूरा मैंने आयोजित किया, लखनऊ का मैंने आयोजित किया। उनको साथ लेकर के ऑस्ट्रेलिया पढ़ाने ले गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। अमर सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी में महासचिव रह चुके हैं। उन्हें 2010 में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर किया गया था, लेकिन शिवपाल की पहल पर उनकी पार्टी में वापसी हुई और फिर उन्हें पार्टी के टिकट पर राज्यसभा भेजा गया। हर मौके पर शिवपाल अमर के साथ और अमर शिवपाल के साथ खड़े दिखे और जब अखिलेश ने अमर पर बाहरी होने का आरोप लगाया, तब भी शिवपाल अमर के साथ खड़े थे। अमर सिंह पर अखिलेश को कुछ भ्रम हुआ है। अमर सिंह कभी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अमर सिंह की नियुक्ति से पहले इस बार मुलायम ने सावधानी बरती। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने अखिलेश को फोन करके पहले ही अखिलेश को अमर सिंह के नाम पर मना लिया था और अखिलेश के मानने के बाद ही मुलायम सिंह ने अमर सिंह को लेटर जारी किया। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो अब अंकल तो राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। वैसे समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच तनातनी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव समर्थकों का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। वहीं एक्शन मोड में शिवपाल यादव भी इस्तीफा मंजूर करने में देर नहीं लगा रहे। इस बीच लोगों को ऑल इज वेल का संदेश देने के लिए चाचा भतीजा एक साथ मीडिया के सामने आए। आज जब मीडिया के सामने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए तो उनकी एक ओर चाचा शिवपाल थे तो दूसरी ओर आजम खान। सीएम भतीजा बोल रहा था और मंत्री चाचा चुपचाप सुन रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि चाचा भतीजा के बीच रिश्तों में कोई तलखी नाम की चीज है भी। लेकिन पिछले हफ्ते मुलायम कुनबे में पार्टी में वर्चस्व के लिए जो कुछ हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स को चाचा भतीजा दोनों अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। आप तमाम साथियों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने और पार्टी के जितने भी हमारे नेता और पदाधिकारी हैं उनके सामने, ये समाजवादी परिवार जैसा पहले था वैसा ही है। तो प्रदेश में फिर दोबारा समाजवादी सरकार बने,
जो विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकें, उसी दिशा में हम लोग काम सब मिलकर के समाजवादी परिवार करेगा। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री भतीजा हंसा, चाचा शिवपाल हंसे। समाजवादी पार्टी के जन्म से ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालने वाले राजेंद्र चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अखिलेश कह रहे हैं कि परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है, शिवपाल कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर समाजवादी परिवार में सब ठीक है तो फिर युवा नेता धड़ाधड़ इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, और भतीजा समर्थकों के इस्तीफे चाचा फटाफट मंजूर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो इन्होंने सरकार को ही, उत्तर प्रदेश की सत्ता को ही पारिवारिक संपत्ति समझ ली और उसको पारिवारिक संपत्ति समझ के आपस में बंटवारा कर रहे हैं। ये जनता देख रही ना कि ये लोकतंत्र की खोल ओढ़ करके ये सैफई परिवार एक राजघराने जैसा आचरण कर रहा है। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल को फिलहाल तो मना लिया है। शायद मुलायम ने दोनों को समझा दिया है कि आपसी झगड़े में नुकसान चुनाव में पार्टी का होगा, इसलिए अब डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम चल रहा है। और चाचा हो या भतीजा, सबके सामने सिंगल पॉइंट एजेंडा दोबारा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाना है। वो डैमेज कंट्रोल जो कि शिवपाल जी द्वारा टीम अखिलेश के लोगों को निकालने के बाद से एकदम से फिर बिगड़ गया था, उसका एकमात्र रास्ता यही था कि ये दिखाया जाए कि अपने टीम को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बावजूद अखिलेश नाराज नहीं है। शिवपाल यादव पार्टी में संदेश दे चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर वही हैं और पार्टी में कोई भी अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी और सरकार में चल रहे लंबे घमासान के बाद आज युद्ध विराम की स्थिति आ गई है। आज कैबिनेट बैठक में अखिलेश और शिवपाल दोनों साथ रहे और बाद में अखिलेश ने कहा भी कि पूरा समाजवादी परिवार एकजुट है और आने वाले समय में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि कल रात मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद अखिलेश और मुलायम दोनों ने फिर आपस में बातचीत की और ये तय हुआ है कि चुनाव में संगठन को एकजुट रखा जाए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जिन लोगों को शिवपाल ने बर्खास्त कर दिया है, आखिर उनकी वापसी पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल और अखिलेश क्या फैसला लेते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।